अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ा सा टाइम मिला है। मैंने कहा कि कैमरा निकाल लें और कुछ गपशप लगाएं। और गाड़ी धोने वाला हूँ मैं आज, तो मैंने कहा कि चलो वो भी डिस्कस कर लेंगे साथ साथ। और इस तरह से आपसे फिर से बात करने का एक मौका मिलेगा। तो चलिए आइए, मैं आपको शुरू करता हूँ, फिर बात करते हैं। अच्छा, मैं ये एक नया वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम लिया, तो उसकी भी टेस्टिंग कर रहे हैं साथ साथ। तो बताइए साउंड क्वालिटी कैसी है और क्या फिक्स करने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि पहले साउंड क्वालिटी ठीक नहीं थी तो बात नहीं हो पा रही थी। पहले गाड़ी को हम ड्रिल्स कर लेते हैं हमेशा की तरह। हम गाड़ी को ड्रिल्स कर रहे हैं और जब दोनों पहुँच रहे हैं पहले उसको से स्टार्ट करेंगे और इसके वजह से फिर की तरफ आएंगे। और गाड़ी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, लेकिन मैं दिखाऊंगा। लास्ट वीक मैंने अपनी मिस्टेक से गाड़ी में रिवर्स करते हुए स्क्रैच कर दिया गाड़ी को। स्क्रैच छोटा है लेकिन काफ़ी डीप है और इसके लिए गाड़ी का बुकिंग चले जाएगा। तो मैंने उसे गाड़ी वॉश इसलिए करना चाहता हूँ मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी ज़्यादा जल्दी नहीं है, ताकि उनको गाड़ी धोने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज संडे इवनिंग है, तकरीबन शाम 4:30 बजे का टाइम है यहाँ पे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो गाड़ी धोने का मकसद ना था उनको गाड़ी का सुबह धोने में, तो वो गाड़ी उनको धोने का कोई मकसद ना हो। तो पहले गाड़ी को रिंस कर लें अच्छी तरीके से, फिर हम वॉश की तरफ आते हैं और साथ में गपशप भी लगाएंगे।
बम्पर पे भी मैंने काफ़ी छोटा लेकिन एक डीप स्क्रैच लगाया और फिर मैंने चेक किया कि उसको कहाँ से रिपेयर कराना है। तो अब कल ये गाड़ी रिपेयरिंग के लिए जा रही है। इसमें 4 दिन लगे इन गाड़ी को, 5 दिन रिपेयर करने में लगे। और उनको मैंने ये चेक किया कि वो लोग काम सफाई से करते हैं और इसके अलावा उनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोजेक्ट कार्स आती रहती हैं। तो उससे मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, मैंने वहाँ पे गाड़ी देने का फैसला किया। और उसमें इसमें फोन वगैरह वगैरह कुछ नहीं कर रहे आज हम, चाहे कर सकते हैं लेकिन दिन भी ज़रा शॉर्ट है, टाइम कम है, गाड़ी इतनी गंदी नहीं है तो इसलिए। और ये बकेट सामने रखता हूँ लाके, ये मेरी शैम्पू वाली बकेट है और ये साफ पानी वाली बकेट है। और इसमें दोनों में नीचे ग्रिल गार्ड्स में लगता है जिससे ट्रैप ये डस्ट को ट्रैप करता है, यानी जो गन नीचे शैम्पू मिट से निकलता है वो नीचे जाता है। इसमें मतलब दोनों तरफ है। और यहाँ पे मेरा शैम्पू सोल्यूशन है, ये मेरा वॉश मिट है जिसमें मैं शैम्पू है मेरा। तो अब गाड़ी को ऊपर से स्टार्ट करेंगे, इसके छत से फिर नीचे ऐसे से आएंगे। और जैसे कि आपको पता है कि गाड़ी को मैं वैक्स करके और सीलन लगा के रखता हूँ, तो इसकी वजह से पेंट इसका बहुत स्मूथ है और इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती धोने के लिए। लेकिन चूँकि गाड़ी कम बॉडी शॉप जा रही है तो मैं नहीं चाहता कि वो धो, नॉर्मली वो लोग पूरी गाड़ी धो के फिर काम शुरू करते हैं। अब हम चूँकि आज गाड़ी को रात को धो के गैराज में पार्क कर देंगे तो गाड़ी को बिल्कुल साफ सुथरा, तो उनके पास धोने का कोई वजह नहीं है। और मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन से शैम्पू यूज़ करते हैं या किस तरह से गाड़ी धोएंगे, तो मैं ये अवॉइड करना चाह रहा हूँ। अब ये वॉश मिट को हमने जो सादा पानी है उसमें डिप किया और ग्रिड टाइप को उसको रब करके पानी बाहर निकाला और अब जो है शैम्पू वापस निकाला। अब गाड़ी को दूसरी तरफ से मैं स्टार्ट करता हूँ ऊपर से। ये देखिए बड़े आराम से ये गाड़ी पे ग्लाइड करता है वॉशिंग क्लॉथ। पहले ऊपर में गाड़ी की छत को यानी रूफ को करता हूँ, फिर ग्लासेस, विंडोज ग्लासेस, उसके बाद गाड़ी कपड़े को उसमें हम डिप करेंगे दोबारा से, जैसे 2 बकेट का मैंने बताया आपको, और फिर हम आगे चलेंगे। सादे पानी में पहले इसको डिप करके ताकि उसका गम निकल जाए। और अब शैम्पू दोबारा से लेके अब गाड़ी का बोनट जिसको खुद भी कहा जाता है वो कर लेते हैं। और मुझे अब कई साल हो गए गाड़ी धोते थे। मैं काफ़ी मुख्तलिफ मुल्कों में रहा हूँ, हमेशा
अपनी गाड़ी खुद धोई है और इसको मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। और ये मेरे लिए एक तरह से थेरेपी है। तो मुझे ये फील नहीं होता। मैंने भी इसको साइड पलटा नेट का, वॉशिंग नेट का, ताकि जो पिछला पैनल साफ किया उसका गर्दे गुबार दोबारा गाड़ी पर ना टच हो। इसको धोने का एक तरीका और ये भी है कि आप बहुत सारे वॉशिंग नेट्स रखें और एक नेट को जोड़ों तरह से इस्तेमाल करके फिर उसको इस्तेमाल दोबारा ना करें और दूसरा नेट निकाल लीजिए। तो तकरीबन 4 नेट्स में, वॉशिंग नेट्स में पूरी गाड़ी धुल सकती है उस तरह से। और एक तरीका ये भी है। और साइड पलट के मैं फ्रंट फेंडर को साफ करता हूँ और फिर से इसको डिप करके साफ पानी में निचोड़ेंगे और फ्रंट बम्पर की तरफ आएंगे। रजिस्ट्रेशन प्लेट को स्किप करते हुए और मेरा ख्याल है कि इस नेट को हम साफ करने के लिए काफ़ी इस्तेमाल कर लिया मैंने दोनों साइड से। फिर निचोड़े ठंडे पानी को शैम्पू में डाला और गाड़ी का फ्रंट नॉर्मली काफ़ी गंदा होता है। इसकी गाड़ी जब हाईवे वगैरह भी चलती है तो इस पर काफ़ी ज़्यादा बग्स और मिट्टी, गर्द, गुबार सब आके कुछ लगता है। तो इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। और ये हमने साफ कर लिया फ्रंट। फिर से साफ पानी में डिप करके निचोड़े और शैम्पू में लेकर दूसरी साइड पे गाड़ी के शो करते हैं। साइड मिरर को अच्छी तरह से ऊपर नीचे से स्क्रब करें। और एक बात यह है कि मैं हमेशा गाड़ी को इस टाइम पे धोता हूँ असर के बाद और मगरिब से पहले, ताकि गाड़ी पे धूप ज़्यादा ना पड़ सके। उसकी वजह है कि मैं ये नहीं चाहता कि ये शैम्पू और साबुन और पानी का जो मिक्सचर धूप से, उसको अवॉइड करने के लिए मैं गाड़ी को थोड़ा लेट धोता हूँ। आप ये काम सुबह भी कर सकते हैं अगर आप फजर के बाद धूप से पहले ख़त्म कर सकें। और अब ये इस साइड से भी गाड़ी ख़त्म हो गई। आज चूँकि गाड़ी साफ है तो मैंने व्हील्स साफ नहीं किए, वरना मैं व्हील्स में सबसे पहले साफ करता हूँ, फिर गाड़ी धोना स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाड़ी का रिवर्स साइड शैम्पू करेंगे।
और ऑस्ट्रेलिया में अब सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं और गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं, सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो मौसम थोड़ा बेहतर हो गया, थोड़ी सी ठंड होने लगी। तो पानी भी काफ़ी ठंडा है। अब बस गाड़ी हो गई है, मैं नीचे से गाड़ी को आखिर में साफ करूँगा। नीचे से बैठ के एक दफ़ा सबसे आखिर में हो गया। अब गाड़ी को हम रिंस करते हैं और फिर क्या है, फिर हमारे पानी का काम ख़त्म। हम तो गाड़ी का लगा दिया, इस पानी के गंदा पानी बहा सकते। रिंस करते हैं पानी को, फिर ये पोच ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे की तरफ लाएंगे। गाड़ी साफ करना मुझे बड़ा वर्कआउट होता है, आपकी पूरी बॉडी मूव करनी होती है और थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है। इसके अलावा ये भी है कि अगर आप अपनी गाड़ी के बारे में इसको ख्याल करना चाहते हैं, उसके बारे में दिलचस्पी रखते हैं, तो आप जब गाड़ी धोते हो तो खुद तो आपको मालूम रहता है कि अगर तो नए इससे कुछ चल रहे हैं, अगर कोई टायर लीक हो रहा है, अगर कहीं पर खुदा खास्ता ऑयल लीक हो रहा है आपकी गाड़ी से, तो आपको उसका भी अंदाजा रहता है। तो खुद गाड़ी धोने के इस तरह के बड़े फायदे हैं। और you really feel connected to the car. ये हमारी साइड तकरीबन सारी की सारी हो गई। और जैसे मैंने बताया आपको, आज की जो स्लिप वॉश थी गाड़ी, तो इसमें मैंने गाड़ी की व्हील्स भी साफ नहीं किए। मैंने भी देखा वो वॉश की व्हील्स साफ करता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई। और धोने का मकसद सिर्फ ये है कि गाड़ी को कल बॉडी वॉश में जाएगी, बॉडी शॉप में, तो उनको गाड़ी धोने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैंने नोट किया है, इसको साफ करने के लिए थोड़ा टाइम लगता ज़्यादा, ताकि गाड़ी के हर जगह से शैम्पू निकल सके बाहर। अब ये वाला साइड रह गया। पाइप को अपने साथ रखते हैं, इसके पाइप को, ताकि गाड़ी को प्लेन से टच ना करेंगे। और एक रखा ऊपर से साइड में देखो,
अच्छी तरह से करें। दरवाज़ा के जो ड्रॉप्स है उसमें काफ़ी शैम्पू होता है, वो साफ करना है अच्छी तरह से, वो ख्याल करता हूँ। और गाड़ी को मैं ड्राई कर रहा हूँ। इस काम के लिए मेरे पास एक ये 350 ग्राम्स वाला अच्छी क्वालिटी का कोरियन माइक्रोफाइबर है। इस पर मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा ख़ासतौर पर अपने जो मेरे गाड़ी को वॉश करने के जो मैं केमिकल्स और जो कपड़े यूज़ करता हूँ माइक्रोफाइबर वगैरह उनके बारे में। तो इसके बारे में डिटेल से मैं बात करूँगा तब। फ़िलहाल मुख्तसरन ये कि ये बहुत हाई एब्जॉर्बेंसी वाला यानी अच्छा पानी जज़्ब करने वाला एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, और जिसको मैं खाली यूज़ नहीं करता। इसके ऊपर मैंने गाड़ी पे मैंने अभी स्प्रे किया है ड्राइंग एजेंट, जिससे फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी का पेंट जो है वो स्क्रैच होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और फिर मैं इसके बाद ये कपड़े से पानी को जिस तरह से हम ग्लाइड करते हैं एक सरफेस पे, एक पानी को उठाने वाला इसका वो होता है तरीकाकार। और ये कपड़ा काफ़ी एब्जॉर्बेंट होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी जज्ब हो जाता है। फिर मैं हमेशा ऊपर से ही शुरू करता हूँ, जैसे बाकी सारे काम हम ऊपर से वॉश करते हैं, रिंस करते हैं, इस तरह ड्राई भी ऊपर से करता हूँ। तो अब हम इस तरफ से ऊपर से शुरू करते हैं ये सिलसिला। और मुख्तसरन फ़िलहाल ये कि ये जो केमिकल मैं यूज़ कर रहा हूँ ड्राइंग एजेंट के तौर पे, इसका नाम PMS बीट मेकर है। इसको मैं गाड़ी पे लाइटली स्प्रे कर लेता हूँ, क्योंकि गाड़ी पहले से प्रोटेक्टेड है, वैक्स्ड है, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं हल्का सा स्प्रे करके, ताकि इसको स्क्रैच होने के चांसेस कम हो जाए पेन को, और थोड़ा सा इस कपड़े पे भी। और इन केमिकल्स इन कपड़ों के बारे में एक वीडियो में फिर ज़रूर बनाऊँगा इंशाल्लाह, इसमें हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। अगर आपके कोई सवालात हैं इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो कमेंट्स। और ये देखिए गाड़ी को खुश करना कितना आसान हो गया इस तरीके से। और थोड़ी सी धूप भी निकल आई है, तो गाड़ी की सरफेस जो है वो और ज़्यादा शाइन कर रही है और अच्छी लग रही है देखने में जी। तो मैं अच्छा, हमने ये दो साइड यूज़ कर लिया, हम इस तरफ से यूज़ करेंगे कपड़े को ताकि ये स्क्रैच ना हो। और जैसे कि मैंने कहा, ये कपड़ा बहुत ज़्यादा पानी जज़्ब करने का काबिल है, तो ये एक दफ़ा में काफ़ी ज़्यादा पैनल्स खुश्क हो सकते हैं इसके ज़रिए। वंस अगेन वही ऊपर से स्टार्ट करके नीचे की तरफ आएंगे। अब एक दफ़ा फिर कपड़े को पलटा जाए, और पानी भी इसमें काफ़ी जज़्ब हो चुका है। इसका मतलब है इसको अब दोबारा से निचोड़ना पड़ेगा। और ये बीट मेकर की खुशबू बड़ी प्यारी है। ये ट्रॉपिकल फ्रूट्स मैंगो जैसे जूस की तरह से स्मेल करता है, और ये बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू है। कपड़ा हमने अच्छा खासा खुश्क किया दोबारा से। ये कपड़ा दोबारा खुश्क किया हमने, अब दोबारा से शुरू करते हैं। जो ताकि जो डिटेल में पानी पहले थोड़ा सा रह गया, मिस हो गया, तो वो दोबारा से पिक कर लिया जाए।
चूँकि हमने पहले से इस पे कपड़े पे और गाड़ी पे भी बीट मेकर हमने स्प्रे किया हुआ है, तो इसको दोबारा से स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कपड़े में अच्छी खासी मिकदार में बीट मेकर मौजूद है। और मुझे फील हो रहा है कि ये कपड़ा बहुत स्मूथ चल रहा है इस पेंट के ऊपर, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये आखिरी बॉडी के पैनल्स रह गए पाइप करने के लिए। एक दफ़ा ये नीचे का डोर ट्रिम जो कहलाती है वो एक दफ़ा करना पड़ेगा, जहाँ पे थोड़ा सा पानी अभी भी है वो नहीं एब्जॉर्ब हो रहा। मेरा ख्याल एक दफ़ा तो बाज़ लोग लेदर के वो जो कपड़े होते हैं उनको यूज़ करना पसंद करते हैं, लेकिन मैंने भी वो शुरू में इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि जो ये 350 ग्राम्स या 500 ग्राम्स का माइक्रो फाइबर है, इसके बेहतर रिजल्ट्स हैं। और इतने बेहतर रिजल्ट्स जो है वो लेदर के जो कपड़े में होते हैं उसमें नहीं है। गाड़ी को खुश कर सकते हैं। और इसके और भी बड़े इस्तेमाल हैं, जैसे आप गाड़ी को वैक्स करते हैं तो वैक्स को बफ ऑफ करने के लिए, यानी कि जो वैक्स हो जाए उसको साफ़ करने के लिए भी ये कपड़ा इस्तेमाल बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये बहुत एब्जॉर्बेंट है, तो ये बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है उस काम के लिए। और अगर आप वाटरलेस वॉश करते हैं या पसंद करते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये कपड़ा बहुत आइडियल माना जाता है, क्योंकि ये बहुत एब्जॉर्बेंट है। और आप नोट करिए कि मैंने तकरीबन एक गाड़ी जो है एक कपड़े में पूरी की पूरी खुश्क कर ली इस कपड़े से। फिर हमने ड्राई किया इस कपड़े को, फिर से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जो पानी थोड़ा सा लास्ट टाइम मिस हो गया वो ये सेकंड और लास्ट टाइम कैच हो जाएगा। और गाड़ी की वो जो शाइन है अल्हम्दुलिल्लाह फिर से वापस आ गई, धूप में नज़र आ रही है, और देखने में भी अच्छा लग रहा है कि गाड़ी का पेंट जो है वो अच्छी कंडीशन में है। और जब आप अपने पेंट को अच्छी कंडीशन में देखते हैं तो आपका दिल भी खुश होता है देखने से, और दिल चाहता है कि गाड़ी का मज़ीद ख्याल रखा जाए। तो इस सारे हॉबी का मकसद यही है कि अगर आप अपने आप को रिलैक्स समझते कर सकते हैं इस तरीके से, तो वीकेंड पे 1 से 2 घंटे आप स्पेंड करके तकरीबन अपनी गाड़ी का ख्याल रखें और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, और कुछ नए दोस्त बनाएं, कुछ नई चीज़ें सीखें, तो ये काफ़ी अच्छा एक हॉबी है। और ये मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव हॉबी, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। जिस तरह लोग गलत चीज़ों में टाइम ज़ाया कर देते हैं, तो ये एक पॉजिटिव थेरेपी समझ सकते हैं आप इसको। अब चूँकि मेरा कपड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें बीट मेकर एब्जॉर्ब हो चुका था, तो खुद ही ग्लाइड कर रहा है मुझे इस पर दोबारा, और अगर ये कपड़ा फंसेगा तो मुझे फिर फील होगा। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि मैं एक नया वायरलेस माइक्रोफोन मैंने ये ऑर्डर किया और मैं वो ट्राई कर रहा हूँ आज। तो साउंड क्वालिटी के बारे में ज़रूर कमेंट्स करिएगा कि
क्या आपको मेरी आवाज़ अब समझ आ रही है साफ? क्या इसमें शोर है या कुछ कम हुआ है, कंट्रोल्ड है जो बैकग्राउंड नॉइस जिसको कहते हैं? तो बताइएगा ज़रूर अपने कमेंट्स में। अब तकरीबन गाड़ी सारी की सारी खुश्क हुई हो चुकी है। एक लास्ट देखते हैं, शायद पीछे से थोड़ा सा वाइप करना पड़े मुझे यूजर साइड से, तो साथ साथ इसको हम एक नज़र दोबारा से मार लेते हैं। मैं थोड़ा सा स्प्रे इस पे कपड़े को दोबारा कर लूँगा ताकि ये आसानी से पिकअप करता रहे पानी को। और ये बीड मेकर प्लास्टिक पेंटेड सरफेस यानी मेटल और मिरर ग्लासेस हर चीज़ पे काम करता है। और ये बड़े ही एक मज़े की नई इंटरेस्टिंग किस्म की दिलचस्प किस्म की प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज़ हुई है कुछ साल पहले। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 1 साल से अमेरिका से इंपोर्ट की जा रही है। मुझे तकरीबन 3 माह हो गए इसको इस्तेमाल करते रहे और मुझे बहुत पसंद आई ये प्रोडक्ट और मैं काफ़ी इसका शौकीन हो गया हूँ। हर दफ़ा इस्तेमाल करता हूँ मैं गाड़ी पे अपने। और हम तकरीबन पूरी गाड़ी को ड्राई कर चुके हैं सिवाय 2 ट्रिम्स के, उसको भी हमें एक दफ़ा देख लेना चाहिए। और ये रिवर्स गाड़ी का साइड जो है ये रह गया आखिरी हिस्सा ट्राई करने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा, एक क्विक वॉश का इरादा था ताकि आपसे गपशप भी लग जाए थोड़ी सी, और साथ साथ मैं गाड़ी को कल सुबह देने से पहले धोना चाहता था वर्कशॉप जाने, जैसे कि गाड़ी का मैंने आपको बताया। तकरीबन सारा का सारा पेंट ड्राई हो चुका है और जी ड्राई हो चुका सारा पेंट। अब एक काम करेंगे हम, एक मैं थोड़ा हल्का वाला कपड़ा निकालूंगा जिससे मैं डोर सिल साफ़ करता हूँ नॉर्मली, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करता हूँ।
हम्म, नहीं जी 5 मिनट्स। क्यों? मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है अच्छा क्योंकि अभी 5:45 है। अच्छा। हम लेने अभी ये मेरे पास एक थोड़ा हल्के क्वालिटी वाले माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं जो कि मैं रफ कामों के लिए यूज़ करता हूँ, मसलन गाड़ी के व्हील्स वगैरह को साफ़ करने के लिए, ये इंजन बे को साफ करते, इससे हम व्हील्स को ड्राई करेंगे। सिर्फ ड्राई करना है, व्हील्स तो हमने साफ़ नहीं की क्योंकि पहले से काफ़ी साफ़ थे, ऊपर से हम साफ ड्राई कर लेंगे इसको। बोलिए सही है ना। हम्म, ये ड्राई ड्राई हो गया हमारा एक, ऊपरी ऊपर से साफ कर रहे हैं इसको, पास पास रहना। अच्छा दूसरा व्हील हमने तकरीबन सारा साफ कर लिया, अब लास्ट 2 व्हील्स रह गए, उनको भी ड्राइव कर लिया जाए। और अब बस धूप भी ख़त्म होने वाली, मगरिब का वक्त होने वाला है। कोशिश करता हूँ मैं कि बस असर और मगरिब के बीच में गाड़ी धुल जाए ताकि अंधेरे में फिर नज़र नहीं आए तो फिर मज़ा नहीं आता। मेरा इरादा भी है शायद मैं इस गाड़ी के व्हील्स को चेंज करूँ कुछ टाइम में, शायद डिपेंड करता है कि अगर ये गाड़ी मैं लॉन्ग टर्म रखूँगा या इसको चेंज सेल कर दूँगा, तो उस पर डिपेंड करता है कि व्हील्स चेंज किए जाएँ। अभी इसमें 18 इंच फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट एलॉयज़ हैं। मैं सोचता हूँ कि इसमें 18 इंच या 19 इंच BBS गन मेटल एलॉयज़ डाले जाएं तो एक बड़ी एग्रेसिव इसकी लुक आएगी। देखते हैं। अब ये कपड़ा हमने इस्तेमाल कर लिया व्हील्स पे, तो इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जबकि ये अंदर से साफ़ है, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता इसको। एक और मेरे पास कुछ डिटेल है मैगवायर्स का, इसको यूज़ करते हैं इस जॉब के लिए। ये मेरे पास एक और मैगवायर्स का क्विक डिटेल है, तो मैं ये भी यूज़ करता रहा हूँ, तो इसको मैं आज यूज़ करता हूँ। इसको यूज़ करते हैं, क्या स्मेल है इसकी, स्मेल जो है वो कोकोनट जैसी है। बहुत अच्छा कोई डिटेल है ये भी। मैं इससे पहले ये बहुत यूज़ करता रहा बीट मेकर के आने से पहले, और ये मुझे अभी भी बहुत पसंद है। मेरे पास गैलन का कुछ आई थिंक आयरन लीटर ये रखा हुआ था,
तो मैं इसको अभी भी इस्तेमाल करता हूँ। ड्राई करने के लिए मैंने ये अब इस्तेमाल कम कर दिया। अब मैं नॉर्मली इससे गाड़ी की विंडो सील्स वगैरह साफ़ करता हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है ये भी। और गाड़ी के विंडो जो डोर ट्रिम्स उनको साफ़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप दरवाज़ा खोल दें, दोनों दरवाजे खोलें दोनों, ताकि दोनों नज़र आए साफ़ के। कोई गैप्स हो तो वो साफ़ किया जा सके, पानी खुश्क किया जा सके। नॉर्मली नीचे की तरफ यहाँ पे बैठते उतरते गाड़ी से, बड़ों से, बच्चों से जूते लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये इसमें निशान पड़ जाते हैं, जो कि बहुत आसानी से उतर जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग इसकी परवाह नहीं करते। बहरहाल अगर आप इतनी डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ये। और ये तकरीबन बहुत अच्छी। और अब मैं दो साइड से साफ कर रहा हूँ और ये तकरीबन साफ हो गया सारा। और इसको बूट में भी कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ भी पानी जमा होता है काफ़ी सारा, जो कि गाड़ी चलने के बाद गिरेगा। ये ख़त्म। ज़बरदस्त, वेरी गुड। और ये हमारा बूट लिड भी साफ़ हो गया। 1 मिनट लगा इसमें टोटल, ये ड्राई हो गया। और थोड़ा में थोड़ा बहुत पानी जो था इसको भी मैंने पिकअप कर लिया। ज़बरदस्त। अब अच्छा राइड कर रही हैं बाइसाइकिल। अब हम इस तरफ से करते हैं। डोर ट्रिम्स को साफ। वंस अगेन दोनों दरवाजे मैंने खोले ताकि क्लियर नज़र आए। और वंस अगेन टॉप डाउन, ऊपर से शुरू करके नीचे आते हैं इस तरह वही अप्रोच। ज़बरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं, अच्छा ले लो। ओके, अच्छा। ये आखिरी
दूर रहिए। इसके बाद हम हैकर्स वो डाल सकते हैं। क्या हम दोनों हैकर्स वो डाल सकते पता नहीं, अच्छा देखेंगे। और ये अब हमारे डोर सिल्स भी साफ हो गए सही तरीके से। और मैं एक हाथ यहाँ फेरूँगा ताकि यहाँ कोई अगर गन हो, जो कि नॉर्मली होता है बिल्डअप, ये गाड़ी चलती है, तो वो भी साफ कर लिया जाए। और ये दोनों साइड से गाड़ी का हो गया सफाई और ड्राई। आई थिंक अब गाड़ी के दरवाजे भी बंद किए जाने। somehow मैंने ये एक थोड़ा सा मिस कर दिया वाइप करना, तो हम इसको फिनिशिंग टचअप दे रहे हैं। अब ये साफ हो गया। मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है कि गाड़ी को आप डिटेल से देखें और सफाई रखें इसकी, ताकि अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा साफ करते रहें तो इतना मुश्किल नहीं है मेंटेन रखना। अगर आप गाड़ी को निगलेक्ट करें, लंबा छोड़ दें अरसे के लिए, और फिर एक दिन आप देखें तो आपको गाड़ी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा साफ़ करने में। अगर आप हर हफ्ते थोड़ा सा उस पर हाथ लगाते रहें तो गाड़ी साफ़ रहती है। आखिरी चीज़ हम ये करेंगे कि वाइपर्स जो है बहुत अच्छे से आ रही है। एक आखिरी काम मैं नोट करता हूँ कि जब वाइपर्स को आप वाइप करें तो इनमें से एक जो है थोड़ी सी ये मिट्टी की तय चली होती है, जो कि धुलने से ही साफ हो पाती है। इसको आखिर में मैं एक कपड़ा से जो वाइप करता हूँ तो वो साफ़ हो जाती है। तो वंस अगेन तो मैं आखिर में करता हूँ और ये वाइपर भी साफ़ हो जाता है। हमारी गाड़ी पूरी तरह से वॉश और ड्राई हो चुकी है। तो ये थी आज की एपिसोड। तो उम्मीद है कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ आपने इसमें एंजॉय किया होगा। तो तब अंदर के लिए अल्लाह हाफिज़।